अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। अब हम डिस्कस करते हैं बकिया 3 सवालात जिनका तल्लुक़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। आप समझ गए होंगे मेरी मुराद क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये चैप्टर 7 और 12 पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये चैप्टर 8 और 10 पर मुश्तमिल है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये चैप्टर 9 और 11 पर मुश्तमिल है। तो ये 6 चैप्टर्स हैं। इनमें से जो अहम सवालात हैं इम्तहानी नुक्ता नज़र से, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 7 है। इसमें क्रैकिंग का जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट अ शॉर्ट नोट इन क्रैकिंग। इसमें आप डिस्कस तीनों टाइप से करेंगे, कैटालिटिक क्रैकिंग है, स्टीम क्रैकिंग है और थर्मल क्रैकिंग है। और आप ये भी बयान करेंगे क्रैकिंग की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। इसके बाद 7वें चैप्टर में से ही दूसरा जो सवाल है क्रैकिंग से वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफार्मिंग का। बैकग्राउंड इसका भी सेम है कि हमें रिफार्मिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और आपको ये एक एग्ज़ाम्पल लेके रिफार्मिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा और आखिरी सवाल जो कि चैप्टर 7 में से मुमकिना तौर पे एग्ज़ाम का हिस्सा हो सकता है वो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज़म। आइसोमेरिज़म की वैसे तो बेशुमार टाइप्स हैं, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज़म जो है वो इसमें, जिसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज़म भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप ये भी बयान करेंगे कि डबल बॉन्ड के अगेंस्ट रोटेशन जो है वो क्यों पॉसिबल नहीं है, और सिंगल बॉन्ड के अगेंस्ट रोटेशन क्यों आसानी से मुमकिन है। तो ये 3 सवाल जो हैं चैप्टर 7 में से आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 12 की। जो पहला सवाल है चैप्टर 12 में से वो है एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज़्म। आप इसमें ये भी बताएंगे कि कौन से वो कंपाउंड्स हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, और देन आप कोई भी एक सूटेबल एग्जांपल लेकर एल्डोल कंडेंसेशन को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद इक्वली इम्पोर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है कैनिज़ारोस रिएक्शन। ये इसमें भी आप बताएंगे कि कौन से ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जो कैनिज़ारोस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, और अगेन आप इसका मैकेनिज़्म जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 12 में से वो है अमोनिया डेरिवेटिव्स। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्राजीन है, हाइड्रोक्सिलामाइन है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है। तो कोई भी एक एग्जांपल आपको दी जा सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि आप इसका मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करें। तो मैकेनिज़्म जो है वो सभी का सेम है, 3-4 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं समझ रहा हूँ कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है कि किसी एक फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड में से किसी एक के यूजेस जो हैं वो आपसे कहा जा सकता है। जी, ये हमारा एक क्वेश्चन जो है वो इन 2 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, चैप्टर 7 और 12 पे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो चैप्टर 8 और चैप्टर 10 पर मुश्तमिल है। तो चैप्टर 8 में से कोब्स मेथड जो है ये 3 बार दिए गए हैं। अल्केन्स में भी हैं, अल्काइंस में की प्रिपरेशन में भी हैं। तीनों का मैकेनिज़्म सेम है, सिर्फ एक कंपाउंड आपने चेंज करते जाना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा स्मार्ट सा, क्लेमेंजन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट का हिस्सा भी बन सकता है और लॉन्ग के वाले से भी ये उतना ही फेमस है। देन हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का ये आ जाता है मैकेनिज़्म। ये हम हैलोजिनेशन नहीं, ये हम मिस कर गए। तीसरा क्वेश्चन हम 2 डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है जी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। शॉर्ट सी हैं, मैट्रिक में भी आपने यकीनन ये पढ़ी हैं, तो यहाँ पे अगेन दी हुई हैं, इनको देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ये एक सीरीज़ है 4-5 रिएक्शंस की। आसान क्वेश्चन है ये, आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाना है और एक हैलोजन वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते जाना है। तो बहरहाल ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास आ जाता है जी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स इन अल्कीन्स। एक्चुअली ये मार्कोनिकोव्स रूल है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको भी मैंने सिलेक्ट किया है एग्ज़ाम्स के वाले से।
देन हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, ये 8वें चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कीन्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ये 6 क्वेश्चन जो है हम 8वें चैप्टर में से सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो सिलेबस में शामिल है। ALP इस चैप्टर को मुतासर नहीं कर सकी, तो इसलिए इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनका चुनाव भी ज़्यादा किया गया। तो ये जो हमारा 8वां क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें एक चैप्टर जो है वो 8वां है और इसका साथ देगा इस क्वेश्चन में 10वां चैप्टर। 10वें चैप्टर में जो सवालात आ सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ये SN1 और SN2 रिएक्शन जो है, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल बाईमोलिकुलर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंपैरिजन भी आ सकता है, किसी एक को भी पूछा जा सकता है। उसके बाद इक्वली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बीटा एलिमिनेशन है, स्पेशली जो है वो E2 इसमें से। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने यहाँ से मुंतखब किए हैं 10वें चैप्टर में से। तो ये हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और इसमें से जो पहला सवाल मैंने सिलेक्ट किया है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बेंजीन का क्यों रूल आउट कर दिया गया। काफ़ी अरसे तक ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इसके चलते रहे हैं, लेकिन बहरहाल बिलाखिर उनको मुस्तरद कर दिया गया। तो ऐसी कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया, ये क्वेश्चन है, उस हवाले से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये 2 सवाल जो हैं वो इंतहाई अहम है, तो ये इसमें शामिल हैं। और उसके बाद ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, ये ओरिएंटेशन है। इसमें आपको पता है आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी आ जाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी आ जाते हैं, कोई एक जो है वो इनमें से लिया जा सकता है। तो इसलिए मैंने इसको भी हिस्सा बनाया है आज के इम्पोर्टेंट सवालात का। चैप्टर 9 हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसको अकम्पनी करेगा चैप्टर 11, दूसरा जो पार्ट है वो चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में से लिया जाएगा। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन मेरी नज़र में जो इम्पोर्टेंट है वो एथेनॉल की प्रिपरेशन है। वो मोलेसिस के ज़रिए भी हो सकती है, वो स्टार्च के ज़रिए भी पूछी जा सकती है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देन हमारे पास आ जाता है लुकास टेस्ट, यानी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में कैसे डिफरेंस करेंगे, वो लुकास टेस्ट के ज़रिए है। लुकास रीजेंट डाल के आसान सा क्वेश्चन है, और ये हिस्सा है हमारे आज के इस सिलेक्शन का। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिनोल क्यों एसिडिक बिहेवियर शो करता है। आपने उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग के अंदर रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, और बिलाकर फिर वो बाहर आ रहा है। तो ये एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल आ गई। और लास्ट में आपने फॉर्मेल्डिहाइड की मदद से बैकलाइट को प्रिपेयर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 सवालात जो हैं वो हमने 11वें चैप्टर में से मुंतखब किए हैं। तो कुल ये जो 6 चैप्टर्स हैं, इनमें से हम जो सवालात आज मुंतखब कर चुके हैं वो 15, 18 और 22, टोटल 22 सवालात हमने इन 6 चैप्टर्स में से मुंतखब किए हैं, और इंशाल्लाह इन 22 में से 6 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे हिस्सा होंगे।